जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत में भीड़ कुप्रबंधन के कारण होने वाली मौतों पर। अभी हालिया संदर्भ है, बिहार के जहानाबाद ज़िले में बराबर की पहाड़ी पर जो है भगदड़ के कारण कई लोगों की जानें चली गई है और कई लोग घायल हुए हैं। तो सबसे पहले तो भगवान से मेरी दुआ है कि उन सभी लोग जो असमय मृत्यु के शिकार हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और जो भी घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। और मेरी दुआ है कि भविष्य में इस प्रकार की किसी प्रकार की घटनाएं भीड़ कुप्रबंधन के कारण न घटे, किसी की जानें ऐसे नहीं जाए। तो सबसे बड़ी बात ये उठती है कि इस प्रकार के कुप्रबंधन के लिए जिम्मेवार कौन है, इस प्रकार की घटना के लिए जिम्मेवार कौन है। तो सबसे पहली बात तो है कि जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और इसके लिए पहला जो दोषी है कोई तो प्रशासन है। प्रशासन जो है भीड़ मैनेजमेंट करने की जो है कैपेसिटी को भाप नहीं पाता है कि हम कैसे इसको मैनेज करेंगे। जैसे बराबर की जो घटना घटी है वो काफ़ी मतलब हृदय विदारक है कि कई महिलाएं और लोगों की जो है जानें चली गई है उस प्रकार से। तो इसे मान लीजिए कि वहाँ पे मंदिर का कैपेसिटी 1000 लोगों का है, तो आप नीचे से उतना ही आदमी को छोड़िए जितना ऊपर प्रबंधन हो सकता है। आप अपना कम्युनिकेशन बना करके उस हिसाब से ही ऊपर चढ़ने की अनुमति दीजिए जितना आपका जो है ऊपर प्रबंधन हो पा रहा है। तो निश्चित ही इसमें प्रशासन की लापरवाही होती है, चाहे इसको जो भी जिस प्रकार से जस्टिफाई करे, लेकिन उसे नहीं छोड़ा जा सकता है कि उसमें प्रशासन का हाथ नहीं है। क्योंकि आप भीड़ जब वहाँ जा रहा है तो प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेवारी ही नहीं, बिल्कुल मतलब एक जेन्युइन उसके पास जिम्मेवारी है कि आप उसको संभालिए, उसको सुरक्षित जो है जो भी प्रक्रिया है उसको करवाइए। आपके पास पावर है कि आप अपने रूल्स रेगुलेशन वहाँ पे लगा सकते हैं, आप नियम बना सकते हैं आप। और दूसरा बड़ा गलती लोगों का है कि नहीं, कि लोग जो है आस्था के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। अरे भाई, जान की कीमत को समझिए, है ना। आप जो एक बहुत कारण जो होता है लोगों के अंदर जो अंधविश्वास है कि नहीं, कि हम दर्शन करेंगे और मेरा सारा दुख जो है छू मंतर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, है कि नहीं। ये जो एक भ्रांति एक तरह से कर सकते हैं। अगर आपके अंदर आस्था है तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। आप जैसे बराबर गए, वहाँ पूरा पहाड़ को ही देखिए ना, आप सब में भगवान है। ये तो गीता की एक लाइन है कि भाई कण कण में ईश्वर है कि नहीं। तो भाई आप गए वहाँ, ठीक है, आप उनकी शरण में गए, आप नीचे से भी पूजा कर सकते हैं उनका। देखिए कि भीड़ ज़्यादा है, हमारे वश की बात नहीं है। जैसे हम अभी 4 अगस्त को हम भी गए थे वहाँ, तो मैंने लोगों से पूछा कि क्या हाल है, भीड़ बहुत देखा नीचे ही। तो मैंने लोगों से पूछा तो बोला कि ऊपर बहुत भीड़ है। तो मैंने नीचे से ही जो है पूरे जो वहाँ बराबर का पहाड़ियाँ हैं उस सब में हम शंकर भगवान के प्रतिमूर्ति को देखे, हम अपना आस्था प्रकट किए और वहाँ से चल दिए, है कि नहीं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि आप जान को दांव पर लगा करके भीड़ का हिस्सा बिल्कुल मत बनिए, है कि नहीं। तो दूसरा बड़ा गलती जो है लोगों का है कि एक गलत जो है ना जिद्दी मन में पकड़े रहते हैं कि हमको तो दर्शन करना ही है, हम भी वही बाहुबली हैं जो वो है, क्योंकि वो भीड़ में दर्शन कर लिया, अब हम कैसे चूकें। तो इस प्रकार का जो रिजिड है ये कहीं ना कहीं आपके जान का जो है कारण बन रहा है। लेकिन अब है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन तो यह है कि सबसे जो जाहिर सी बात है, जो दोषी है वहाँ पे जहाँ पे गलती उसको कमी है उसको ठीक करना होगा। तो पहला गलती तो प्रशासन का है। तो प्रशासन को जो है भीड़ प्रबंधन के लिए अच्छे रूल बनाने चाहिए, अच्छा मैनेजमेंट करना चाहिए वहाँ पे कि इस प्रकार की घटना नहीं घटे, है कि नहीं। और दूसरा जो बहुत बड़े लेवल पे सुधार की ज़रूरत है, वो लोगों के अंदर सुधार की ज़रूरत है। उसे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि दुख और सुख जो है जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है कि नहीं। आप चाहिएगा कि सिर्फ हमारे जीवन में सुख ही सुख रहे तो आप बहुत बड़े जो है मूर्ख हैं, है कि नहीं। दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे और उनका आपको साहसपूर्वक सामना करना, यही जो है बहादुरी होता है, यही जो है मानवतावाद होता है।
है कि नहीं। तो यहाँ पे लोगों की जैसे जो हम बात करें अगर सनातन धर्म की, खास करके एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि सनातन धर्म के मानने वाले लोग बहुत इस मामले में अच्छे हैं कि प्रकृति की पूजा करते हैं, पहाड़ को पूजते हैं, नदी को पूजते हैं, पेड़ को पूजते हैं, मिट्टी को पूजते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं। आपको ज़्यादा कहीं पे रिजिड होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो जैसे बराबर पहाड़ पे गए, आपको लगा भीड़ ज़्यादा है, किसी भी पहाड़ को पूज लीजिए, वहाँ से आ जाइए, है कि नहीं। जैसे हम कई बार देखते हैं कि नदी में महिलाएं स्नान वगैरह कर करके, हम खासकर अपनी माँ को भी देखे हैं, है कि नहीं, कि स्नान करने के बाद एक जो भी है मिट्टी का ही बनाती है शिवलिंग टाइप का, और उसी को पूजा करती है, फिर उसी में प्रवाह कर देती है। क्योंकि सारा चीज़ तो प्रकृति का ही है, ईश्वर का ही है। मिट्टी भी उसी का बनाया हुआ है, पहाड़ उसी का है, नदी उसी का है, पेड़ उसी का है। उसी को पूज करके उसी में विलीन कर दो, ये कितना बढ़िया आइडियोलॉजी है कि नहीं। आपको किसी चीज़ को न ज़्यादा खोने का गम है, न पाने की ज़्यादा लालसा होनी चाहिए। एक तरह से आप ये मान लो कि भाई सब आप ही का, कण कण में ईश्वर है कि नहीं। तो आप इस आइडियोलॉजी के साथ जो है अगर अपने धार्मिक आस्था को बनाए रखते हैं तो निस्संदेह आपके जीवन में सुकून भी ज़्यादा होगा और शांति भी ज़्यादा होगा और जान भी सुरक्षित रहेगा, है कि नहीं। इस अभी हाल ही में यूपी में भी हाथरस की घटना घटी थी कि एक सूरजपाल सिंह कोई बाबा थे, है कि नहीं। न जाने ऐसे कितने बाबा और कई धार्मिक पाखंडी लोग बैठे हुए हैं, कई सभी धर्मों में, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म या सनातन धर्म की बात है, हर धर्म में कमोवेश ये सब स्थिति बना हुआ है। और इसका कारण है कि लोग आत्मिक रूप से ज्ञानी नहीं हो रहे हैं। जो होता है ना, आत्मदीप होगा, अपने अंदर के जो चीज़ हैं, अपने अंदर के जो परमात्मा है उसको कोई जगा नहीं पा रहा है, उसको कोई देख नहीं पा रहा है, और बाहर ढूंढ रहा है और बाहर कुछ मिल नहीं रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले जो है अंदर की चीज़ों को ढूंढिए, और वो आएगा ज्ञान से, जो कि ज्ञान लोगों में है नहीं उतना कि अपने अंदर की चीज़ों को झांक सके, उसको देख सके, है कि नहीं। तो उसका एक माध्यम ये है कि भाई आप कम से कम इतना है कि पेशेंस रखें और धैर्यपूर्वक, है कि नहीं, कम से कम अपनी जान की कीमत को समझिए। ये जीवन बहुत अनमोल है कि नहीं। इसको गलत चीज़ में दांव पर मत लगाइए। अगर लगाना ही है जीवन को दांव पे, तो रचनात्मक कार्यों के लिए लगाइए, देश के लिए लगाइए, समाज के लिए लगाइए, अपने परिवार के लिए लगाइए। भले 140 करोड़ की आबादी में भारत में आपका जान का कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यकीन मानिए आपके अपने परिवार के लिए, खुद के लिए आपका जान बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस लिहाज से अपने जान को ज़्यादा जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं। तो हम उम्मीद यही करते हैं और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी से कि आप कहीं भी धार्मिक स्थान पर जाइए या अपने परिवार को कोई जाता है तो उसे जो है इस चीज़ का ज्ञान ज़रूर दीजिए कि आप भीड़ तंत्र से बचो। भीड़ का हिस्सा बन के जान जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं। बिल्कुल आप अपना आस्था प्रकट कर सकते हैं कहीं से भी, है कि नहीं। और सुरक्षित जो है यात्रा कीजिए और सुरक्षित पूजा पाठ कीजिए, है कि नहीं। धन्यवाद।